आपकी परिवार, आपकी जिंदगी सुखाली खुशहाली हो, सेहत अच्छा हो, और आपकी आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं आप उससे अच्छा बर्ताव करें। आप हमेशा पॉजिटिव रहे और शांत रहे, और प्रभु का कृपा आपसे, ढेर सारा कृपा आपसे बरसे। और हमारे बहुत गुरु, हमारे बहुत योगदान करने वाला हमारा गुरु है, वो देखना चाहते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने मौजूद थे, सबको जिंदगी में बहुत अच्छा एक लाइफस्टाइल हो। ये हमेशा अमूल्य शाह ने ये सोच के आ रहा है, ये शुरुआत से, जब तक लोग अच्छे से इनकम ना करे तब तक मैं इसी मंच को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बहुत पहले ये कह चुका था अमूल्य शाह ने। सर, आपको भी मैं दिल से नमन करता हूँ। और ये हमारी बहन रश्मिता जी भी है यहाँ पे, और बहुत सारी बहनें हैं यहाँ पे, और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, बहुत एक्सपर्टीज रखने वाला है हमारे मंच पे, लेकिन हेनरिस कर नहीं पा रहा है, और हम उनको अनवेट कर नहीं पा रहा है। इसलिए हम बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों को भी सुनना चाहते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते। इसलिए हमारा मंच की तरफ से हम सबसे माफी चाहते हैं। और हमारा जो सिस्टम का प्रॉब्लम है, ये भी आप भली बात ही ठीक से आप लोग जानते हैं। तो एनीवे, हम समय के अनुसार 11:30 मैक्सिमम हम रुक चुके हैं, जिसमें हमको खत्म करना है, उसके समय के हिसाब से हमें बात भी करना है। तो साथियों, आज जो मैंने सुखेंद्र जी ने जो कहे थे, ये सबकॉन्शियस के बारे में आप भी जानते हैं, और बहुत सारे हमारे यहाँ पे लीडर जो बैठे हैं, सबको ये पता है। लेकिन यहाँ में विडंबना है एक बात की, बहुत जरूरी है जो है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में वो तब्दील करना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा था, जो भगवान है क्या इस दुनिया में, मुझे दिखा दो। वो यूरोप के थे, नास्तिक थे, और काफी पढ़े लिखे इंसान थे। और आप लोग ये भी जानते हो ना, ये स्टीफन हॉकिंस को आप लोग जानते हैं, फिजिसिस्ट है। उन्हें पूरे अपने चैप्टर में बता दिया था दुनिया को, जो कोई भगवान वगवान नहीं है। ये ब्लैक होल का जरिए में, अपने फिजिक्स का जरिए में, एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूरा ब्रह्मांड बन चुका है, उसी में क्षमता है, और उसको चलाने के लिए मनुष्य काफी है। इसलिए बीच में वो अपनी मनमानी एक भगवान को बीच में लाया मनुष्यों ने, बस इतना ही वो किया। बोल के ये स्टीफन हॉकिंस, इतने बड़े साइंटिस्ट ने ये चीज बात कही थी। फिर भी वही पढ़े लिखे इंसान अमेरिका, यूरोप, इंडिया, पूरा विश्व भर में अपने अपने को बहुत रिलीजियन को मानते हैं और भगवान को मानते भी है। तो उन्होंने जब पूछा था तो उसको सरल शब्द से ये आंसर दिया था, आप आइए, मैं आपको भगवान दिखाता हूँ, आप आइए। उसको काफी एक डार्क रूम में लेके गए थे। आप खुद को देख पा रहे हो? नहीं। आप हैं ना अंदर में? हाँ हैं। तो आप बाहर पे आ जाइए। आप खुद को देख नहीं पा रहे हो, घोर अंधकार में है। तो इस ब्रह्मांड को बनाने वाले को आप कैसे देख सकते हो? तो कभी कभी लोगों के दिमाग में, जो भगवान नहीं है, वो है फलोना है, वो कितने भी पढ़े लिखे इंसान हो, तो सारे चीज उसके दिमाग में विश्वास होने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड में बेकार की इंफॉर्मेशन के कारण उसके दिमाग में चला जाता है, और ऐसे ही जिंदगी बहुत बहुत खराब होते हैं। यूरोप में, खास करके अमेरिका में, जो नास्तिक लोग है ना, बहुत ज्यादा है वहां पे। लेकिन अंतिम में जाके इनको भी भगवान के ऊपर विश्वास करना पड़ा। तो इसलिए साथियों, हमें अपने माइंड को समझना बहुत जरूरी है। अगर अपने माइंड को अगर हम समझ लेते हैं, तो हम दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। हम जानते नहीं एक्चुअली, हम सिर्फ बोलते हैं, लेकिन हमारा माइंड को हम जानते नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो इंतजार में है, वो कौन उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन देगा।
उसी इंतजार में रहता है। जब वो स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन, बहुत ताकतवर इंफॉर्मेशन आप इसमें ऊपर डाल देंगे ना, वो आपके लिए हकीकत में वही चीज सब कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार है। लेकिन विडंबना और दुख की बात है, हम 80% अपने जिंदगी में समय जो हमें जो जरूरत नहीं है, वही चीज हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को, चेतन मन को कॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन को सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। हम बेकार इसी अवचेतन मन को हम लोग वहां पे डालते रहते हैं, सुबह शाम, जाने अनजाने आसपास के लोग, अखबार, खास करके अखबार, टेलीविजन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये सारे चीज सुबह शाम जो हमारा जिंदगी में कुछ भी जरूरत नहीं है, चौवानी भी जरूरत नहीं है, वही चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सुबह शाम वो चलते जाते हैं। इसके इनके शिकार हो जाते हैं हम सब लोग। इसलिए गलत सलत बात करते हैं। आप जब सही बात भी करेंगे ना, वो कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में अब आप जो अच्छी चीज बता रहा है वो भी जा नहीं पा रहा है। यही हालत है एक्चुअली। तो साथियों, इसलिए काम करना बहुत जरूरी है। जैसे जितने भी दुनिया में बड़े लोग जो है, चाहे वो धर्म की क्षेत्र हो या बिजनेस का हो और पैसा में हो, मिलोनियर बिलोनियर इस दुनिया में है, जहाँ पे हम लोग रो रहा है आज भी 21st सेंचुरी में, हम लोग रो रहा है अपने रोजमर्रा जिंदगी में, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन हम वो चीज तब्दील कर नहीं पाते हैं। और धीरे धीरे हम लोग मान लेते हैं ये हमारा भाग्य में नहीं है, प्रभु ने किसी लोगों के लिए ये सब दिया हुआ है, ये हम लोग मान के उसी में हम लोग बहुत खुश हो जाता है। उसी में आपने झुंड बना लेते हैं हम लोग। जितने फेलियर लोग हैं, जितने भी निगेटिव लोग हैं, ये ढूंढते रहता है कहाँ निगेटिव बातें होगा इंतजार के लिए, चलो उसको ढूंढ लो, उसको लाया करो। एक झुंड बन जाता है, एक टीम बन जाता है वहां पे तरह तरह के बात करके बहुत खुश होता है। एक्चुअली रियल बात ये है, वो चीज को समझते नहीं, वो शिकार हो चुका है, इनके सबकॉन्शियस माइंड में गलत चीज का शिकार हो चुका है, ये एक बीमार है। किसी व्यक्ति को आप डांटिए मत, गाली मत दीजिए, उससे ऊपर आप गुस्सा मत कीजिए प्लीज, क्योंकि वो एक बीमार इंसान है, वो बीमारी का शिकार हो चुका है। ये बात आप सबको जानना बहुत जरूरी है। ये साइकोलॉजिकल इश्यू है ये। इसलिए आप और हम इन सब लोगों को बचाना है। मनुष्यों का यही कर्म होता है, जितना दिन आप यहाँ पे है ना, लोगों को बचाना, लोगों को हित के लिए कुछ करके जाना ही आपकी काम है। कि जो गंदा इंसान है ना, उसको भी प्रभु ने बनाया है, उसको बचाने का रास्ता आपका पास अगर वही गुण है, वही क्वालिटी है, तो आप भी उसको बचाना बहुत जरूरी है। अगर आप उससे गुस्सा करेंगे, उससे गाली देंगे ना, आप भी उसी चीज का शिकार हो जाएंगे। आज नहीं तो कल आप उसका पूरा ट्रैप में गिर जाएंगे आप ऑटोमेटिकली। इसलिए ये सब हो सके तो करना। तो मैं आता हूं अपने मुद्दे पे। हमारा जितने भी बड़े बड़े इंसान जो आज सक्सेस का रास्ता चुन लिया है, वो पा लिया है, कोई भी आसान तरीका से किसी को सक्सेस मिला नहीं है। आप लोग खुद अपने बारे में सोचिए, रात दिन आज कितने महीने हो चुका है, ऐसा धैर्य, ऐसा कर्म, ऐसा योगदान शायद मैंने आज तक देखे नहीं है। बहुत सारा प्लेटफॉर्म में काम किया था, इतने ब्यूटीफुल लोग यहाँ पे रात दिन जो अपनी मेहनत, अपनी समय यहाँ पे तब्दील कर रहा है, योगदान दे रहा है, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यू शुड गिव थैंक्स योर सेल्फ। आप सच्ची, मैं मन से कह रहा हूं,
आप अपने को धन्यवाद दीजिए। यू आर अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। तो मैं मुद्दे पे आता हूं साथियों। जो आपकी इच्छा शक्ति जो है, जिसको इंग्लिश में डिजायर है, इसको आप डायमंड में, गोल्ड में कैसे परिवर्तन करेंगे? आपका ही इच्छा ने उसी मंजिल में आप जा सकते हो। दुनिया में और कुछ भी नहीं है। आज जो आप जीवित है ना, वो आपके लिए एक डिजायर है। आपके पास डिजायर है, इसलिए अभी तक मंच पे है। मेरे पास डिजायर है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। मेरे पास डिजायर है, इच्छा है, इसलिए मैं सुन रहा हूं। मेरे पास डिजायर है, इसलिए मैं टोकन खरीद रहा हूं। मेरे पास डिजायर है, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तो यही डिजायर, आप सिर्फ डिजायर करने से नहीं होगा। ये डिजायर को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे डायमंड एंड गोल्ड में? आपकी दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड कैसे समझ लेगा जो आप डिजायर कर रहे हैं वो हकीकत में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? इसके लिए 6 रूल जानना बहुत जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी रिचेस मैन ना दुनिया में, इन लोग अपने हैबिट में, कैरेक्टर में तब्दील कर चुके हैं। इन लोग ऑलरेडी ऑलरेडी कर चुके हैं। इन लोग भी आप और हम की तरह थे, आम आदमी थे पहले। ऐसा नहीं है वो अलग ग्रह से कोई नहीं आवा है। एलियंस नहीं है इन लोग। वो हमारा जैसा है, हमारा जैसे बोल 2 रहे हाथ थे है। और भी हो गए। हाजी, हेलो, कोई कुछ कहना चाह रहे हो? आप कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। ओ एनीवे, नहीं नहीं, बीच में कोई बात कर रहा तो कुछ कहना चाह रहा है ना, क्या बोल? नहीं सर, थैंक यू। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन मांगा था, वो मुझे मिल चुका है। आप कंटिन्यू करें, मैं बाद में कर लूंगा सर। ओके, थैंक यू। सॉरी। अभी वी कुमार जी, मैंने आपको मैसेज भी किया था, आप वेट करें, फिर आप बीच में बोल पड़े। मैंने आपको मैसेज भी किया था, बीच में मत बोलिएगा, फिर आप बोल पड़े। चलिए कोई बात नहीं। समीर सर प्लीज कंटिन्यू करें सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। वो भी हम सब ने इनवाइट किया, तो वो भी खुशी के मारे वो कहना चाहता है। कोई कोई बात नहीं मेरी है, हम बात लोग तो मेरी दोस्त। बात हो गई थी इनसे। मैंने इनको बोल दिया था समीर सर के बाद मैं आपको इनवाइट करता हूँ, फिर भी ये बीच में बोल पड़े। चलिए कोई बात नहीं, आइए सर, आप नहीं, कंटिन्यू कोई करें सर कोई बात प्लीज। नहीं, कोई बात नहीं थी। तो हमने हमने 6 रूल को पूरा जिंदगी में, हैबिट में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। 6 रूल, 6 रूल्स। ये सारे जितने भी रिच मैन इस दुनिया में ना, हम बस आसानी से कह देते हैं आई एम ए रिच मैन, आई एम ए डायमंड्स, आई एम ए मिलोनियर, आई एम ए बिलोनियर। ये सबकॉन्शियस माइंड को ये सब बातें समझ में नहीं आता है। सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड ने हंसी मजाक से कह रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में वो भी हंसी मजाक से चला जाता है, वो भी वैसे ही काम करता है। दैट्स द थिंग। जिस दिन आप देखिए, जिस दिन आप ये कहेंगे, जो कल कल शाहरुख खान आ रहा है टेजर एनएफटी का कॉन्फ्रेंस में, ऊटी में मिलेंगे। कितने बजे में? सुबह 6 बजे में। सारे लोगों के पास मैसेज आ गया, बॉस यू सी द पावर ऑफ ब्रेन। आप 6 बार जागते रहेंगे। आपकी कॉन्शियस माइंड ने शाहरुख खान जैसे 12,000 करोड़ दुनिया का बादशाह है फिल्म दुनिया में, वो आके ट्रेजर के बारे में कुछ कहेंगे, आप लोग कोई भी बंदा, आप लोग चुपचाप रह नहीं सकेंगे। एक्साइटमेंट इतना ज्यादा होगा। आपकी कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड को इतना भर दिया है, इतने स्पेक्ट्रम भर दिया, इतने ड्रीम भर दिया, आप सोच भी नहीं पाएंगे। 6 बार आप रात थोड़ा सो जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर थोड़ा सो जाएंगे, फिर उठेंगे। 6 टाइम यू विल बी अवेकन। दिस इज द रियलिटी यू हैव फेस एवरीवन। आप सब लोग जिंदगी में ये सब आप लोग कर चुके हैं। जैसे ट्रेन पकड़ना है 4 बजे में या 6 बजे में, एग्जैक्टली 3 बजे में अलार्म दिया है, लेकिन अलार्म की पहले ही आपको सबकॉन्शियस माइंड, वो रिकॉर्डिंग हो चुका है, वो पूरा आपने कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली 2:30 टू 2:45 में आपको जगा देगा।
You can check it today also. This is the power of subconscious mind. Anyway, तो ये रीचमेंट जो है ना, मैं पूरा शॉर्ट कर देता हूँ, ये बात लंबी अभी नहीं करना है क्योंकि काफी समय हो चुका है, 11 बजने लगा है। तो अभी क्या है ना, जितने भी रीचमेंट है अपने इच्छा को वो डायमंड एंड गोल्ड में कैसे परिवर्तन करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के द्वारा, लोग यही थ्योरी अप्लाई करते हैं। फर्स्ट नंबर 1 रूल हो सके तो आप लोग याद रखिए, और बहुत सारे लोग तो जानते भी होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। द फर्स्ट रूल, फिक्स योर माइंड, आपके दिमाग को सेट कीजिए एग्जैक्टली कितना पैसा आपको चाहिए। आप कभी भी ऐसा मत कहिए जो मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। डोंट से। एग्जैक्टली डेफिनेटली कहना बहुत जरूरी है। अगर आपने मुझे बहुत ढेर सारा पैसा चाहिए, जिंदगी में आपको पैसा मिलेगा भी नहीं है कभी भी, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में तब्दील नहीं होता है। ये लूज टॉक, लूज ड्रीम, ये इनको मानता भी नहीं है इन लोग, बिल्कुल। इतना ब्रेन का मैकेनिज्म है। इसलिए एग्जैक्टली अमाउंट आपको चाहिए वही आपको कहना है। दैट्स ए वेरी सीरियसली। अगर ये नहीं कहेंगे तो आपको साइकोलॉजिकली आपको डिप्राइव कर देंगे ये पूरा, बिल्कुल। तो जरूर नंबर फर्स्ट रूल, यू प्लीज रिमेंबर हाउ मच यू वांट मनी, एग्जैक्टली वही लिखना है। जैसे मेरा एग्जांपल दे दो, मेरा लोन है 30 लाख से और घर बार चलाना है, तो एग्जैक्टली मेरा गैरेज भी बनाना है, मेरा गाड़ी पुराना हो चुका है, एक गाड़ी खरीदना है, बस आम जिंदगी का है। तो मुझे आई नीड एग्जैक्टली 60 lakhs, आई नीड एग्जैक्टली 60 lakhs, मुझे पैसा चाहिए। मुझे 60 करोड़ 1000 करोड़ ये सब बात में। फर्स्ट आई राइट 60 lakhs। नंबर 2 रूल्स, आप डिटरमाइन कीजिए एग्जैक्टली जो चीज आपको मिलने जा रहा है उसके बदले में आप क्या देना चाहते हो। 60 लाख जो मुझे मिलना है उसके बदले में मैं कितना दूंगा, क्या दूंगा, मैं कितने पैसा दूंगा, कितना परिश्रम दूंगा, कितना ज्ञान दूंगा, कितना मेहनत दूंगा, कितना सीखने के लिए मैं खुद को वहां पे डेडिकेट करूंगा, कितना मैं समर्पित करूंगा। 60 लाख ऐसा कमाना है, ये सब गुरु के सानिध्य में मैं कितना तक मैं जा सकता हूं, वही मुझे लिखना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्राइस। माँ ने एक बच्चों को 10 महीना कोख में रखने के लिए पहले से ही दिमाग में तय की थी, इसलिए वही बच्चों का लाद, वॉमिटिंग, सारा जो जितना भी है ना वो सहनती है, क्योंकि इनको पता है उनको जो प्राइज जो मिलने वाला है ना वो इतना प्यारा सा बच्चा आएगा, उसके साथ अपने सारा दुख दर्द बांटेगी, उससे खेलेंगी झूमेंगी। इसलिए कितने भी तकलीफ हो रहा है ना वो माँ वो भूल जाती है, क्योंकि ये प्राइस सेट था इनके दिमाग में। और जिन औरत के पास ये प्राइस सेट नहीं है ना, वो सरोगेट मदर के जरिए में बच्चा लेता है और उसको एवर्शंस कर देते हैं। ये बात को गहराई से समझिए। दे डू एवर्शंस बिकॉज दे डोंट वांट पेन। तो प्रभु ने प्रकृति में आइन में लिखा है, आप बलिदान के बगैर कुछ भी आपको मिलेगा ना वो आपके लिए बहुत मुसीबत पैदा करेगा। इसलिए आप सबको कितना क्या क्या बगैर तकलीफ से मिलना है, वो प्रकृति रूप में पानी, फल, फ्रूट्स जितना है देना प्रभु ने दे दिया। बाकी आपको इच्छा से जो भी मिलेगा ना उसके लिए बलिदान कितने देंगे इन रिटर्न, वो आपको सेकंड रूल नंबर में लिखना पड़ेगा। एग्जैक्टली व्हाट अमाउंट ऑफ प्राइस, बलिदान कितना देना है वो आपको तय करना पड़ेगा। रूल नंबर 3, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। रूल नंबर 3 साथियों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने बड़े लोग जो करता है वो बिल्कुल वो एस्टेब्लिश कर लेते हैं, वो डेफिनेट हो जाता है।
उसका डेट को बारे में, कब मुझे 60 लाख चाहिए, एग्जैक्टली ऑट वन डेट, पूरे डेट पूरा मुझे डालना पड़ेगा। 1 महीने का अंदर, 2 महीने का अंदर, 2 महीने कौन तारीख में, नवंबर 28 को या 26 को या दिसंबर 5 तारीख को। यू हैव टू फिक्स योर डेट। आपको डेट को लिखना पड़ेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड को आप डाल दीजिए। यू सी द मैजिक, यू कैन अंडरस्टैंड इट। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रूल नंबर 4, आप मन में ये तय कीजिए, जो आप डेफिनेट से कितने पेन उठाने के लिए तैयार है, कितना तकलीफ उठाने के लिए तैयार है, वही आप तय कीजिए। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी हालत में वो पेन आपको लेना ही पड़ेगा, आपको डिजायर को पाने के लिए, गोल्डन डायमंड में तब्दील करने के लिए ये रूल्स चाहिए। रूल नंबर 5, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है। आप जो जो आपने सेट किया है वो आप पेपर में लिखिए। ये स्टेटमेंट, आपको 60 लाख, मुझे 60 लाख चाहिए, आई हैव टू रीड ऑन ए पेपर वेरी क्लियर विथ लेटर। वो पंजाबी हो या बंगाली हो, हिंदी हो, इंग्लिश में, डजंट मैटर, आपको लिखना ही पड़ेगा जो पैसा आपको चाहिए था। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। और वही डेट एग्जैक्टली सब कुछ, सारे चीज आपको क्लियर डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ये लिखना ही पड़ेगा। रूल नंबर 6, आपको ये दिन में 2 बार आपको ये देखना पड़ेगा। सुबह एक बार, उठते ही आपने जो लिखा है वो आपको देखना है, फिर इवनिंग को, फिर सोने का समय रात को। बॉस, यू कैन डू इट, यू कैन सी द मैजिक ऑफ योर ब्रेन। हमने वो सब कर चुका, इसलिए हमें टीएफटी कितना खरीदना है, क्यों खरीदना है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मुसीबत है, आई एम नॉट बॉदर अबाउट इट। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, आई डोंट बॉदर। मैंने आज डिस्क्लोज कर दिया आप लोग को, क्योंकि वो ड्रीम, वो बातें मुझे सबकॉन्शियस माइंड को समझना ही पड़ेगा। इनसे ही मेरा दरबार है। जिस दिन कॉन्शियस एंड साइंस सबकॉन्शियस माइंड में दूरी पैदा होता ना, उस दिन इंसान खुद को सुइसाइड कर लेता है। ये खेल जितना है ना, ये कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का ही खेल है, और कुछ भी नहीं है। ये दुनिया को आप कैसे ठीक कर पाएंगे? आप खुद को बहुत कुछ कर सकते हो इफ यू न्यू योर ब्यूटीफुल माइंड। लेकिन आपकी माइंड में ये पॉजिटिव, निगेटिव, डाउटफुल, हैप्पीनेस, करेजियस, क्रिएशंस, क्रिएटिविटी, दुनिया तो इसमें ही बड़ा है ना। इसलिए तो इस दिमाग को क्या कहते हैं? दिस इज ओनली द फर्टाइल लैंड इन द वर्ल्ड, देयर इज नथिंग एल्स फर्टाइल लैंड। आज जब अमूल्य सर ने सारे ब्लॉकचेन को सब कुछ दिखा रहा है, तो हम लोग क्यों खुश हो रहा है? कारण क्या है? इतने खुश क्यों होते हैं? मनदीप सर, योगेश सर, प्रकाश जी, श्री स्वरूप जैन जी, यादव जी, सबने क्यों इतना खुश हो रहा है? बिकॉज उनके ड्रीम के साथ इन्होंने जो बता रहा है ना, वो ड्रीम बहुत ब्लरिंग से क्लैरिटी में आ गया है। जैसे हमारा देखने में हमारा जो क्लियरिटी नहीं होता, हम चश्मा लगा लेते हैं ना वहां पे। तो ग्लास ऑफ नॉलेज, और द मोस्ट रिस्पेक्टफुल गुरु अमूल्य सर इज गिविंग द नॉलेज टू अस। वो दिखा रहे हैं हमको, और हम क्या कर रहा है? खुद का जिंदगी का सबकॉन्शियस माइंड के साथ आप कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ऐसा मत कीजिए। आपकी बच्चे, आपकी बीवी, वो भी आपको पापा बोल के बुलाते हैं। आपके ऊपर बहुत आदर है, सम्मान है। हम आपको कुछ कह देंगे, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा आपके बच्चे ने आपको कितना इज्जत करता है। हम उस बच्चे को मन दुख देना नहीं चाहते, हर्ट करना नहीं चाहते। वो अपने जिंदगी के सुख
और स्वाच्छंद से वंचित हो जाए, हम ये नहीं चाहते, ये अमूल्य सारणी नहीं चाहते। साथियों, हमेशा आप लोग हमारा मन की, हमारे बातें, हमारे मंच की बातें आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जो हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे आए ना, हम कोई ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं है हम किसी को कॉइन खरीदवा के ऐसा करके अपना फायदा लेना। ऐसा सोचने वाले लोग कभी भी रात 2-3 बजे तक कभी नहीं रहेगा। जरूर प्रभु ने इन सारे लोगों को चूज किया था, एक अच्छा पूरे हमारे लोगों के जिंदगी में कुछ परिवर्तन लाएंगे। हम एक साथ में मिलके, जो हरजीत ने बोला था, डाउ कम्युनिटी में एक साथ में हम लोग वोटिंग करेंगे। दुनिया में जितना दुख दर्द है ना, उससे उभर के आके हम लोग स्वर्ग जैसा एक दुनिया हम सब लोग मिल के हम लोग बनाएंगे। अंत में प्रभु के साथ शरण में जाएंगे। यही तो हमारा इच्छा है। ये बात को आप लोग क्यों नहीं समझते हो? वही बात हर रोज एक ना एक ने किसी ने डिस्कशंस में दोहराता है। इसमें अपने आहत होता है हमारा मन, क्योंकि हम चीजों को साइंस, स्पिरिचुअल, टेक्नोलॉजी, हमें ये सब, हमारा मंच बहुत लोगों को ये सब पता है। इसलिए कृपया, हम इतने नजदीक में आ चुके हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। इसलिए सब आपने प्रभु का शरण कीजिए, अपनी शरीर को, मन को शुद्ध कीजिए। लेकिन आप लोग मैक्सिमम सनातनी है, जानते हो ना सनातनी क्या होता है? सनातन जो है सत्यों को स्वीकार करना, सत्यो बोलना, वही सनातन है। तो ब्लॉकचेन ने तो सत्य के आधार पे है ना ब्लॉकचेन, और क्या है? गीता भागवत पढ़ना, तीर्थ यात्रा करना, खुद शरीर को साफ रखना, घर को साफ रखना, पड़ोसी का रास्ता सब साफ करना, लोगों के बारे में अच्छी बातें करना, जितने प्राणी है, जीव है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसको बचाना ही सनातन का आदर्श होता है। सनातन धर्म में तो वही सिखाया है ना। हम जीवों को भी अपने उनकी अधिकार को लेके इस दुनिया में बचने का अधिकार हम लोग देता है ना। ये हमारा कंसेप्ट है। कोई लोग मानते नहीं तो हमको क्या है, हम तो वही मानते हैं ना, हम सनातनी है। तो इसलिए हम ये सब अच्छे चीज हमें मौके मिला है प्रभु की कृपा से, और गुरु के रूप से हमारा अमूल्य सार मिला है, इतना अच्छा मंच मिला है। अगर ये मनदीप सार, योगेश जी, सौरभ जी, बिपिन सार, ये सब ने मंच नहीं बनाता तो हम लोग कहाँ से आके ये सब हम लोग जोड़ जाते? भाई इसको तो श्रेय जाता है ना, जिसका जो योगदान है वो तो प्रशंसा की हकदार है। वी हैव टू ग्रेटिफाई इट, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज रात दिन जो, मैं तो हैरान होता हूं, योगेश जी ने रात दिन जो मेहनत करा, हाउ इट इज पॉसिबल एक इंसान के लिए। हम तो बहुत बार इधर उधर भागते रहता है, जाता है, आराम से आके बात बोल लेता है, लेकिन इनको तो भागने का रास्ता है ही नहीं। तो इनको भी बलिदान को हमको आने वाला दिन में सबने समझना चाहिए। तो यही बात करके मैं अपने बारी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच, यू ऑल आर वेरी वंडरफुल।